हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल AB स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है युग्म समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से मिले हैं हमें युग्म समाधान के साक्ष्य? राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोथल व कालीबंगा। क्या हो जाएगा? लोथल और कालीबंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किन जानवरों का अंकन मोहरों पर नहीं मिलता है? कौन से जानवर हैं जिनका अंकन हमें मोहरों पर देखने को नहीं मिलता है, मोहरों पर नहीं है उनका अंकन? तो वो है गाय, ऊंट और घोड़े। अगला क्वेश्चन। कहाँ से सर रहित, जिसका सर नहीं मतलब बिना सिर की, स्त्री की आकृति वाला ताम्र दर्पण प्राप्त हुआ है? तो मेही की कब्र से प्राप्त हुआ है। कितने खतरनाक लोग हैं भाई, कब्र खोद खोद के देख लेते हैं इसमें क्या मिलेगा। लकड़ी की नालियों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? हमें लकड़ी मतलब जो नालियां हैं वो लकड़ी की बनी हुई हैं, लकड़ियों की नाली बनी है, उनका साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से हमें मिला है लकड़ी की नालियों का साक्ष्य। अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा? सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा है? तो गार्डन चाइल्ड ने कहा है, चाइल्ड। क्वेश्चन अगला है हमारा, सिंधवासियों का प्रमुख पेशा क्या था? जो सिंधवासी हैं उनका प्रमुख पेशा क्या था? तो उनका प्रमुख पेशा जो है वो था वमश तथा पशुपालन। तो वमश क्या था? ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि वमश क्या था। अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके विनाश के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है? तो जिम्मेदार कौन है इसका? बाढ़, सूखा, विदेशी आक्रमण। कौन आया था विदेश से? तो आर्य आए थे। ठीक है, आर्यों का आगमन, इसके कारण क्या हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका विनाश हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चीन की प्राचीन सभ्यता को किस नाम से पुकारते हैं? चीन की जो प्राचीन सभ्यता है उसको किस नाम से पुकारते हैं? तो उसको पुकारते हैं पीली नदी घाटी सभ्यता। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में मनुष्य किस प्रकार का भोजन करते थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें मनुष्य किस प्रकार का भोजन करते थे? तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो किस टाइप के वस्त्र पहनते थे, मतलब किस टाइप के कपड़े पहनते थे? ठीक है, तो कैसे पहनते थे? ऊनी और सूती पहनते थे। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिले हैं? जो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान हमें मिले हैं सिंधुकालीन स्थल चंदहुदड़ो से मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चीन की बड़ी दीवार का निर्माण किसके शासनकाल में पूर्ण किया गया? चीन की जो बड़ी दीवार है इसका निर्माण किसके शासनकाल में पूरा हुआ? तो शी आंग टी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन क्या है, चीन की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? जो चीन की सभ्यता है इसका विकास कौन सी नदी के किनारे हुआ था? तो कहाँ हुआ था? हवांग्यो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन चीनियों की सबसे लोकप्रिय प्रथा किसकी पूजा थी? मतलब सबसे लोकप्रिय प्रथा थी और किसकी पूजा थी? ठीक है, तो पूर्वजों की ये सबसे पुरानी है प्रथा, लोकप्रिय है, और इसमें क्या होता है, जो पूर्वज लोग थे उनकी पूजा की जाती है और ये सबसे लोकप्रिय प्रथा है। ठीक है, सबसे लोकप्रिय प्रथा। अगला क्वेश्चन क्या है, मनका निर्माण की फैक्ट्री कहाँ स्थित है? मनका निर्माण चंदहुदड़ो में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? जो हड़प्पा के निवासी थे वो घरों और नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? वो अपनाते थे ग्रिड पद्धति को। अगला क्वेश्चन हमारा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज के पूर्व विद्वान
भारतीय इतिहास का प्रारंभ किस महत्वपूर्ण घटना से मानते हैं? तो आर्यों के आगमन से मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? जो सिंधुवासी थे वो किसकी उपासना करते थे? वो मातृ देवी और शिवलिंग की उपासना करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? जो सिंधुवासी थे वो कौन से पशु को पवित्र मानते थे? तो वो मानते थे सांड को, सांड को पवित्र मानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधुवासी आगमन के लिए किसका प्रयोग करते थे? सिंधुवासी आगमन के लिए किसका प्रयोग करते थे? बैलगाड़ियों तथा इक्के गाड़ियों का, बैलगाड़ी और इक्के गाड़ी का प्रयोग करते थे। तो ये यहाँ पे क्या दिया गया? लोथल। लोथल क्या है? अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित इस स्थल की खोज, जो लोथल ये कहाँ पे स्थित है? जो अहमदाबाद जिला है उसमें भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर SR राव ने की थी। कब की थी? 1957 में की थी। ठीक है, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल है, और ये अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज डॉक्टर SR राव ने की 1957 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधुवासी किससे मनोरंजन करते थे? जो सिंधुवासी थे वो किससे मनोरंजन करते थे? शतरंज, संगीत, नृत्य और जुआ से। अगला क्वेश्चन, किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? कौन सा स्थल है जहाँ पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? तो कहाँ पे था? सुरकोटदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज जो है ये हुई है लोथल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पी नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? जो हड़प्पी नगर हैं उनके सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो योजनाबद्ध विन्यास। अगला क्वेश्चन, सिंधुवासी किस धातु का प्रयोग ज्यादा करते थे? तांबा का प्रयोग ज्यादा करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन अगला है हमारा, सिंधु घाटी के लोगों द्वारा, सिंधु घाटी के जो लोग थे उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, उनकी भाषा कौन सी थी ये आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़कों की लंबाई चौड़ाई क्या थी? जो मुख्य सड़कें थी उनकी लंबाई थी 400 मीटर और चौड़ाई थी 10 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा निवासी किस देश के व्यापारियों के साथ व्यापार करते थे? तो जो हड़प्पा के निवासी थे वो सुमेर के व्यापारियों के साथ व्यापार करते थे। ठीक है, क्वेश्चन अगला, सर्वप्रथम 1826 में किसने हड़प्पा के टीलों का उल्लेख किया? तो चार्ल्स मैसन ने किया था। किसका? हड़प्पा के टीलों का उल्लेख किया था। कब किया था? 1826 में किया था। कब किया था? 1826 में। अगला क्वेश्चन हमारा, वह कौन था जो हड़प्पा के टीलों का महत्व नहीं समझ पाया? कनिंघम। ठीक है, कौन था? कनिंघम। अगला क्वेश्चन, किसने इस सभ्यता पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में अपना लेख प्रतिवेदित किया? तो JF फ्लिट। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राखलदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी? हड़प्पा सभ्यता जो है ये किस काल की थी? तो ये कांस्य युगीन प्राक इतिहास। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण इमारत है स्नानागार और सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है, स्नानागार की परिमाप कितनी थी? उसकी लंबाई थी 11.89 मीटर, चौड़ाई थी 7 मीटर, गहराई थी 2.44 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस सभ्यता के अब तक कितने स्थल प्रकाश में
आ चुके हैं। इस सभ्यता के कितने स्थल हैं जो अभी तक प्रकाश में आ चुके हैं? तो लगभग 350, 350। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे पहले सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किसने किया? सबसे पहले सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण करने वाले हैं जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग के आधार को बनाकर सर्वप्रथम काल निर्धारण किसने किया? धर्मपाल अग्रवाल। यहाँ पे क्या है? ठीक है, कोनी के। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो है वो है कौन सा है? आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर कहाँ पे है? मेरठ में है। और मेरठ कहाँ है? हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सबसे पश्चिमी स्थल है सुतकांगीडोर। कहाँ पे है ये कांगीडोर? ये है बलूचिस्तान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थल है मांडवा। ये क्या हुआ? हाँ ठीक है, मांडवा। और ये कहाँ पे? अखनूर, जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम स्थल कौन सा है? दक्षिणतम स्थल है देमाबाद, जो अहमदाबाद, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, इस सभ्यता का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो इस सभ्यता का पूर्व से पश्चिम में विस्तार है 1400 किलोमीटर। इस सभ्यता का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 1600 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, इस सभ्यता के कितने स्थल हैं जिन्हें नगर कहा जाता है? 7। चंद्रहुदड़ो क्या है? तो मोहनजोदड़ो से 18 मील दक्षिण में स्थित इस स्थल की खोज 1931 में एम.जी. मजुमदार ने की थी। यहाँ झूकर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ से वृत्ताकार ईंटें मिली हैं जो अन्य स्थलों से नहीं मिलेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो लोथल और सुतकोटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सड़कें मुख्य रूप से किस प्रकार की होती थी? कच्ची सड़कें होती थी, पक्की नहीं होती थी। ठीक है, कच्ची सड़कें। अगला क्वेश्चन, अपवाद स्वरूप किस एक स्थल की सड़क पक्की पाई गई है? बाकी ज्यादातर सड़कें कैसी होती थी? कच्ची होती थी, लेकिन सिर्फ एक की है, एक स्थल है जहाँ पे सड़क जो है वो पक्की है। तो कहाँ की है? कालीबंगा में एक सड़क पक्की पाई गई है। अगला क्वेश्चन, मुख्य सड़क को क्या कहा जाता था? राजपथ या प्रथम सड़क? अगला क्वेश्चन, इन स्थलों में सर्वाधिक लगभग 200 किस राज्य में है? इन स्थलों में सर्वाधिक जो राज्य हैं, इन स्थलों में सर्वाधिक 200 किस राज्य में है? तो गुजरात में 200 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पाई स्थल को तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता है? हड़प्पा को। अगला क्वेश्चन, पक्षियों में सर्वाधिक किसकी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? गौरैया की। किसकी मूर्ति मिली है? गौरैया की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थलों का उत्खनन किस राज्य में हुआ? गुजरात। मोहरों पर बांध की आकृति मिलती है कालीबंगा से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में सर्वाधिक किसकी मूर्तियां प्राप्त हुई? तो किसकी? कुंवर वाले वैल की सबसे ज्यादा मूर्ति हमें मिली है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप लोगों को कोई भी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाके मैसेज करें और सर से जिस सब्जेक्ट की भी आपको PDF लेनी है आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।